हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो जैसे कि आपको पिछले वीडियो में हमने ऑप्शंस बताई थी रिगार्डिंग वर्क वीज़ा, डिफरेंट ऑप्शंस विच आर अवेलेबल इन ऑस्ट्रेलिया इफ़ यू आर अबव 30। तो उसमें हमने आपको कहा था कि आप बताइए कि किस में आप पहले डिटेल वीडियो चाहते हैं। तो डामा के लिए बहुत डिमांड आई, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन विच इज़ क्वाइट फ्लेक्सिबल। इसमें आज आपको पूरा डिटेल में पता लग जाएगा आफ्टर दिस वीडियो कि डामा है क्या। अभी आपने इसका कई जगह पर नाम सुना होगा, डामा हो रहा है, डामा ये, डामा वो। नाउ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बता दूंगा कि डामा है क्या, उसमें आपने जाना कैसे है, किस तरह से आपको वीज़ा मिल सकता है, एवरीथिंग। अब क्योंकि एक एग्रीमेंट है, डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन एग्रीमेंट, तो ये एग्रीमेंट है बेसिकली, और ये 8 या 9 अप्रॉक्सीमेटली चल रहे हैं, मतलब इतने एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। और इस एग्रीमेंट्स के बेसिस के ऊपर आपको एम्प्लॉयमेंट, वर्क वीज़ा, परमानेंट रेजिडेंसी तक ऑप्शंस हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें जानने के लिए, पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको मैं एक ऑप्शन बताऊंगा जिसके बेसिस पे यू विल बी एबल टू नो हाउ टू फाइंड स्पॉन्सर्स फॉर दिस, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इससे रिलेटेड आपको जब भी इसमें आपने अप्लाई करना है, यू नीड अ डिस्कशन, अ सॉलिड डिस्कशन बिटवीन व्हाट यू हैव, व्हाट स्किल्स यू हैव। स्किल असेसमेंट आपको चाहिए नहीं चाहिए, किस तरह से यू हैव टू प्रोसीड। तो अभी इसमें आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा, यू विल बी नोइंग कि कैसे इसको लेना है, राइट, और ये है क्या। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले डामा इज़ बेसिकली एन एग्रीमेंट। इसका फुल फॉर्म है, DAMA का फुल फॉर्म है डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन एग्रीमेंट। अब डेजिग्नेटेड एरिया के अंदर आते हैं रीजनल एरियाज। तो एक बात इस नाम से क्लियर हो रही है कि ये जो एग्रीमेंट होता है ये, और यहाँ पर जो वर्क है अवेलेबल और जो PR अवेलेबल है, ये आपको सिर्फ रीजनल एरियाज़ में ही कैटर करता है। जितने भी रीजनल एरियाज़ हैं उसी के लिए ये प्लान किया गया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से। रीज़न बीइंग कि वहाँ पर कमी है, देयर इज़ लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, मतलब स्किल्ड क्या, काफ़ी सेक्टर्स में दे डोंट हैव वर्कर्स, सो दे नीड। सेकेंडली, दे वांट टू डेवलप दोज एरियाज़। फॉर डेवलपमेंट यू नीड कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको स्किल्ड लेबर भी चाहिए, सब चाहिए, हर एक लेवल पे आपको लोग चाहिए। तो और वो हो कैसे, वो इसी तरह होगा जब इस तरह का कोई प्रोग्राम बनाया जाए जिससे बाहर से प्रोफेशनल्स, मेहनती लोग आएँ और फिर डेवलपमेंट का काम करें। तो इस पर्सपेक्ट से ये एग्रीमेंट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया डामा है क्या। अब एट प्रेजेंट 9 और 10 डामाज आर फंक्शनल, मतलब वहाँ उसमें जॉब्स भी हैं, रिक्रूटमेंट भी हो रही है, बट ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा करना कैसे है। काफ़ी आपको थ्योरेटिकल वीडियोस मिलेंगे कि ये मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकल तरह से बता रहा हूँ। अब तक आपको पता लग गया होगा डामा है क्या, राइट। अब बेसिकली ये एग्रीमेंट होता किसमें, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में, और रीजनल एरिया का जो हेड है उसको DAR कहते हैं। आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि किसी भी रीजनल एरिया में जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट करनी है या जहाँ पर डेवलपमेंट करनी है, जहाँ पर वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, उस रीजन के हेड को DAR कहा जाता है, डेजिग्नेटेड एरिया रिप्रेजेंटेटिव। तो DAR इज़ डेजिग्नेटेड एरिया रिप्रेजेंटेटिव। तो पहले वो जो हेड है, एरिया रिप्रेजेंटेटिव है, वो गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करेगा कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है या ये डेवलपमेंट करनी है, हमें वर्कर चाहिए। तो वो उसकी नीड को गवर्नमेंट देखेगी, मानेगी, और फिर ये एग्रीमेंट साइन होगा, पार्ट 1। उसके बाद उस एग्रीमेंट के बेसिस पे जो गवर्नमेंट और DAR के बीच में हुआ है, जो वहाँ के एम्प्लॉयर्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो ये चीज़ करेंगे और एम्प्लॉयर्स को रखेंगे, वो एग्रीमेंट करते हैं प्रॉपरली हर एक के साथ। तो ये एक थोड़ा आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि ये होता कैसे है। पता की बात इसमें क्या है जो आपको ध्यान में रखनी है कि रीजनल एरियाज़ में काम अवेलेबल होता है, और ये काम एग्रीमेंट से किया जाता है गवर्नमेंट के साथ, सब कुछ गवर्नमेंट की देखरेख में होता है, राइट। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट ऑफ डामा।
डामा में वीज़ाज़ कौन से अवेलेबल हैं? डामा में बेसिकली 3 तरह के वीज़ाज़ अवेलेबल हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को फोकस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना 9-10 तरह के एग्रीमेंट्स इन फंक्शनैलिटी हैं, तो ये 9-10 वीडियो बनेंगे अलग अलग स्टेट्स को। तो दिस वन इज़ फोकस ऑन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, इसका लिंक आपको नीचे मिलेगा 100%, यू कैन चेक दैट। और किस तरह की जॉब्स हैं थोड़ा ओवरव्यू दे देंगे आपको, बाकी ये होता कैसे सब आपको बता रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ फोकस्ड ऑन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो इसमें कितने तरह के वीज़ाज़ हैं, मैंने आपको बताया 3 तरह के। 482 जिसको आप स्किल इन डिमांड वीज़ा भी कहते हैं, 494 स्किल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड, राइट, एंड थर्ड वन इज़ 186 सब क्लास 186 एम्प्लॉयर नॉमिनेटेड स्कीम। तो ये 3 वीज़ाज़ हैं, इनमें से जो 2 हैं 482 एंड 494 दीज आर टेम्परेरी, ये अप टू 4 ईयर्स आपको मिल जाएंगे। और जो 186 है वो नॉमिनेशन से मिलता है, दैट इज़ ऑलमोस्ट परमानेंट वीज़ा, ठीक है। इसमें आप थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू आपको देंगे। तो ये 3 तरह के वीज़ाज़ वैसे भी आप फाइल कर सकते हैं, बट डामा के अंडर जब आप फाइल करते हैं तो उसमें एक आपको एडवांटेज मिलती है। व्हाट आर द एडवांटेजेस, अब वो आपको बताते हैं डामा का एडवांटेज क्या है। सबसे पहले एडवांटेज है इसमें कंसेशंस हैं, और कंसेशंस कई तरह के हैं। तो कंसेशन क्या होती है? छूट, सिंपल भाषा में। तो क्या है इसमें? सबसे पहले आपको इसमें कंसेशन मिलता है इंग्लिश लैंग्वेज का। अब जैसे अगर आप सिंपल 482 की तरफ जाते हैं, उसमें आपको अगर उन्होंने किसी जॉब रोल के लिए 7 बैंड्स रखे हुए हैं, तो आपको 7 जब तक आपके बैंड्स नहीं आएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, आपको यू विल नॉट बी एलिजिबल, यू वॉन्ट बी एलिजिबल, राइट। ऑन द अदर एंड डामा में अगर आप 482 में उसी जॉब रोल को देख रहे हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, कंसेशन है, वो कहेगा 5 ले आओ, तो लैंग्वेज का कंसेशन। सेकंड कंसेशन इज़ एज। अब उसमें कुछ जॉब रोल्स में एज का रिस्ट्रिक्शन होता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अप टू 55 ईयर्स ओल्ड यू कैन हैव इट, तो एज का कंसेशन। थर्ड कंसेशन एक्सपीरियंस। अब वहाँ पर कई जॉब रोल्स में 3 साल का बोला है एक्सपीरियंस, तो 3 साल का होना चाहिए, नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल, और इसमें 1 साल की से भी बात बन जाती है। तो ये सब कंसेशंस हैं, तो ये इसके यूएसपीज़ हैं, इसके पॉइंट्स, इसके गुड पॉइंट्स हैं डामा के। तो पहला पॉइंट हो गया कंसेशंस। दूसरा, इसमें वाइड वैरायटी ऑफ जॉब्स है। उसमें क्या है, उसमें एक टिपिकली स्किल्ड प्रोफेशनल जॉब्स लिस्टेड है कि हमें इंजीनियर ही चाहिए, हमें डॉक्टर्स ही चाहिए, हमें टीचर चाहिए, हमें नर्सेज चाहिए। इसमें क्या है, जो बीच के भी जॉब रोल्स होते हैं, डेस्क जॉब हो गया, स्टोर कीपर हो गया, राइट। तो ये जो छोटी छोटी जॉब्स बीच में जो गैप फिलर्स हैं, वाइड वैरायटी ऑफ जॉब्स इज अवेलेबल इन डामा, दैट इज़ द सेकेंड एडवांटेज ऑफ डामा। थर्ड, इट इज़ इन द रीजनल एरियाज़। तो रीजनल एरियाज़ में जब आप काम करते हो, तो अगर आपने पॉइंट बेस्ड PR लेना है तो उसमें आपके पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं, दैट इज़ एडवांटेज 1। सेकेंडली, इसमें आपको 186 का ऑप्शन है। अगर एम्प्लॉयर आपसे खुश हो गया, मतलब खुश होने का मतलब इफ़ यू हैव ए गुड रेपो, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, 482 या 494 पे आप यहाँ पर आए, काम किया डामा के अंडर, एंड सेम एम्प्लॉयर इज़ वेरी हैप्पी विद यू, ही कैन नॉमिनेट यू फॉर 186, दैट इज़ अ परमानेंट वीज़ा। सो दीज आर द वीज़ाज अवेलेबल अंडर द डामा, ठीक है। तो अभी तक हमने आपको बताया डामा है क्या, इट इज़ एन एग्रीमेंट, और इसमें किस 3 तरह के वीज़ाज हैं, 482, 494 एंड 186। अब ये 482 और 494 इज़ द मेन रूट टू एंटर, क्योंकि 186 तब मिलता है जब आप ऑलरेडी वहाँ पर होते हैं। डायरेक्ट नॉमिनेशन 186 की अगर आप इंडिया में ही हैं तो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आप मानिए जो एंट्री गेट्स हैं जहाँ से आपको काम मिलना है ऑफशोर होते हुए, वो या तो 482 है डामा वाला या 494 है, राइट। इन्हीं दोनों वीज़ा से आपको काम मिलेगा। अब ये लेने कैसे हैं, इन दोनों में स्पॉन्सर्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो हम आपको बताएंगे अब, हाउ टू गो विद दैट, राइट। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। समरी एक बार फिर से, डामा इज़ एन एग्रीमेंट एंड दिस एग्रीमेंट बेसिकली डील्स विद कि आपको डेजिनेटेड एरिया मींस रीजनल एरिया में काम करने जाना है, वहीं पे काम अवेलेबल है, और ये एग्रीमेंट किया भी उसी एरिया को डेवलप करने के लिए। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस रिलेटेड जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आपको वाइड वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयर्स मिलेंगे और ईजिली एक्सेसिबल मिलेंगे। क्यों? द रीज़न इज़ गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट करने के लिए दे हैव केप्ट सम ऑनरेरियम, जैसे $10,000
टू बी एग्जैक्ट $10,000 एक एम्प्लॉयर को दिया जाता है जब वो रिक्रूटमेंट करता है अंडर डामा। और ये फेसेस में मिलता है कि पहले जो स्किल्ड वर्कर या माइग्रेंट है उसने आपके साथ साइन अप कर लिया, सेकंड उसको वीज़ा ग्रांट हो गया, और थर्ड फेज उसको आपने एक फर्स्ट पे दे दी। तो इन 3 माइलस्टोन्स पे उसको कुल मिला के $10,000 में दिए जाते हैं। तो ओवरऑल इसमें क्या है कि एम्प्लॉयर को भी फ़ायदा है, उसको इस प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। तो इससे होगा क्या, देयर आर लॉट ऑफ एम्प्लॉयर्स हु आर रेडी टू टेक यू। द ओनली थिंग इज़ आपका मैचिंग होना चाहिए उनके साथ, जो उनको चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। अब उस पर भी आएंगे वो करना कैसे है, राइट। तो इसमें एम्प्लॉयर भी हैप्पी है, गवर्नमेंट ने भी एक तरह से लालच दे रखा है कि आप इस प्रोग्राम के अंडर लो लोगों को, ताकि आपको भी फ़ायदा हो, राइट। और अल्टीमेटली गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि डेवलपमेंट हो, क्योंकि लोग आएंगे तभी डेवलपमेंट होगी, राइट। क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो इतना अगर वहाँ पर कर लेते तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, राइट। तो दैट इज़ द थिंग। अब इस जितने भी डामा से रिलेटेड एग्रीमेंट्स हैं, इसमें आप बात ध्यान ज़रूर रखिए कि ये तब साइन किया जाता है, जिस भी एरिया में ये साइन होता है, कि उसमें वो डिक्लेयर करते हैं एम्प्लॉयर्स या जो DAR है, जो उनका हेड है, डेजिग्नेटेड एरिया रिप्रेजेंटेटिव, वो ये डिक्लेयर करता है कि हमारे पास ऑस्ट्रेलियंस या PR उस जॉब रोल्स के लिए कैपेबल नहीं है या कम है, तो वी नीड वर्कफोर्स जो कि बाहर से आएगी। तब ये जब वो प्रूव कर लेता है तब ये एग्रीमेंट अप्रूव होता है, एंड देन ये डामा इन फंक्शन आता है, राइट। तो ये आपको पूरा ओवरव्यू मिल गया कि डामा है क्या, इसमें कौन से वीज़ा मिलेंगे और एडवांटेज क्या है, वाई इट इज़ सो पॉपुलर एंड वाई इट इज़ सो एडवांटेजेस, राइट। नाउ कमिंग टू द पाथ फेज। तो हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वी आर डीलिंग विद इन दिस वीडियो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आगे 4 सब कैटेगरीज, सब एरियाज़ हैं, जिसमें कोल्डफील्ड, किम्बरले, पिलबारा, साउथ वेस्ट। तो ये एरियाज़ के अंदर ये साइन हो चुके हैं, अलग अलग सब एरियाज़ हैं जहाँ पर ये काम अवेलेबल हैं, डिफरेंट जॉब्स। अब जो जॉब्स अवेलेबल हैं उसकी थोड़ा ओवरव्यू लिस्ट थोड़ी सी अभी पढ़ दूंगा, बाकी मैं नीचे दे दूंगा, उसमें आप डिटेल में समझ सकते हैं। नाउ पाथवेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हाउ टू असेस दिस, कैसे आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान में रखिए कि ये एम्प्लॉयर के स्पॉन्सरशिप या नॉमिनेशन के बिना आपको नहीं मिल सकता। ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जॉब निकली और आपने कर दी, राइट। ये वो तरीका नहीं है। इसके लिए आपके पास एम्प्लॉयर होना चाहिए। अब वो लेना कैसे है उसका तरीका आपको बताते हैं, लेजिटिमेट। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो नंबर 1 पे ध्यान से सुनिए, वो है बेसिकली कनेक्ट विद स्किल माइग्रेंट्स ऑप्शन। कनेक्ट विद स्किल माइग्रेट ऑप्शन, ये ऑप्शन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में डामा में दी गई है। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आपको मिलता है स्किल्ड माइग्रेंट एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर, जिसका लिंक मैं नीचे देने वाला हूँ। यू कैन गो देयर एंड हैव अ लुक। तो ये जो है स्किल माइग्रेंट एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर, इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। इसमें एम्प्लॉयर्स भी हैं जो डामा से अप्रूव्ड हैं, और इसके अंदर वर्कर्स जो आप जैसे जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट लेनी है, दोनों लिस्ट होते हैं, दोनों रजिस्टर होते हैं। अगर आप हमारे थ्रू इसमें रजिस्टर होना चाहते हैं, यू आर वेलकम। व्हाट्सएप नंबर हमारा hariomconsultant.com वेबसाइट फ्लैश हो रही है, आप बुक करिए अपना स्लॉट और हम आपको इसमें रजिस्टर करवा देंगे। बाकी इसमें रजिस्टर होने के बाद होगा क्या, इसमें रजिस्ट्रेशन में क्या क्या पूछा जाता है, इसमें जैसे भी किसी भी कैटेगरी में आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी एजुकेशन है, और अगर स्किल असेसमेंट करवाई हुई है देन वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको कैसे पता लगेगा कि मेरे को स्किल असेसमेंट चाहिए नहीं चाहिए, तो वो आपको फिर हमारे से डिस्कशन करना पड़ेगा, हम उसमें बताएंगे। अगर आपको मालूम है तो स्किल असेसमेंट करवा लीजिए। तो जो भी आपके पास है वो अपनी प्रोफाइल इस पर बनानी है, रजिस्टर करना है, एंड देन आपका वहाँ पर लिस्टिंग हो जाएगी कि सपोज़ किसी कोई AC मैकेनिक है या उसमें डील करता है एयर कंडीशनिंग में, ही इज़ एक्सपर्ट टेक्नीशियन, तो वो अपने सारे क्रेडेंशियल्स उसमें डालेगा, अपना एज डालेगा, अपना एक्सपीरियंस डालेगा, अपना जॉब रोल डालेगा, अभी क्या कर रहे हैं, और डालेगा कि उसको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में फुल टाइम चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए, किस तरह की जॉब चाहिए, ठीक है। नंबर 2, वो जितने भी उसके पास सर्टिफिकेशंस हैं, जितना भी उसके पास एक्सपीरियंस है, सब उसमें अपलोड कर देगा। 3rd नंबर उसमें CV अपना अपलोड करेगा। तो ये जब सब अपलोड कर देगा अकॉर्डिंग टू द जो भी उनको रिक्वायरमेंट्स हैं,
प्रॉपर रेजोल्यूशन में एवरीथिंग अटैचमेंट्स, तो उसकी वहाँ पर प्रोफाइल एक कोड के अंडर रजिस्टर हो जाएगी, राइट। ये हो गया वर्कर जिसने काम लेना है। उसी तरह कोई वहाँ पर रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर है जिसको एसी टेक्नीशियन चाहिए, वो भी अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखेगा, अपना बिजनेस के बारे में बताएगा, उसके लिए भी एक कोड बना दिया जाएगा और उसके अगेंस्ट वो वहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। अब ब्यूटी क्या है इस वेबसाइट की, दिस इज़ सो इन ऑटोमेशन, है ना। होता है क्या है कि जैसे आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि मुझे ये जॉब चाहिए, मेरे पास ये है, उसी तरह एम्प्लॉयर ने बताया, तो जैसे ही अगर कोई एम्प्लॉयर आया है वो अपनी जैसे ही ये चीज़ें भरेगा कि मुझे ये लोग चाहिए एसी कंडीशन, तो अपने आप आपके कोड वहाँ पर फ्लैश हो जाएंगे उसके सामने कि ये जो कैंडिडेट्स हैं इनके पास ये सारे स्किल्स हैं, राइट। तो ऑन ए प्रेस ऑफ ए बटन ये ईमेल आपके पास भी चला जाएगा जैसे ही वो मैच होगा, और जितने भी वो कैंडिडेट्स हैं जिसके पास वो स्किल है हर एक के पास ईमेल चल जाएगी, भाई एक एम्प्लॉयर आपकी मैचिंग का मिल गया। फिर जब आप उसमें इंटरेस्टेड होकर येस रिप्लाई करेंगे तब आपके क्रेडेंशियल्स, आपके सारे सर्टिफिकेट्स उसके पास पहुंच जाएंगे। तो हुआ क्या, इसमें आपका एक मैच मेकिंग हो गया। तो ये जो वेबसाइट है स्किल्ड माइग्रेशन एम्प्लॉयर रजिस्टर मैच मेकिंग करती है किसके बिटवीन, एम्प्लॉयर एंड वर्कर। तो जब ये मैच हो गया और आपका उन्होंने कंसेंट ले लिया कि आपके कागज़ आगे फॉरवर्ड कर दिए जाए, आप बोलेंगे यस एंड देन यू कैन हैव द मीटिंग्स। अब अगर आप ऑफशोर हैं, मींस आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं हैं, देन जूम मीटिंग हो सकती है, ईमेल से कन्वर्सेशन हो सकती है, देयर आर मैनी थिंग्स, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड, क्योंकि उसको भी लोग चाहिए। अगर बंदा रखेगा उसको $10,000 मिलेंगे, तो ही इज़ वेरी पॉजिटिव अगर उसको अपने बंदे काम का बंदा मिल रहा है, और इधर आपको मौका मिल रहा है सेटलमेंट का, राइट। सो बोथ वे, दोनों तरफ पॉजिटिव है, राइट। तो जैसे ही ये मैच होता है तो बहुत जल्दी ही बात बन जाती है एंड दे एग्री, और वो एग्री हो जाता है स्पॉन्सर बनने के लिए। देन जिस भी कैटेगरी में 482 या स्किल्ड एम्प्लॉयर नॉमिनेशन जिसमें भी 494, दोनों में से एक में आपको वो स्पॉन्सर बन जाएगा। एंड देन वो जब स्पॉन्सर बनेगा तो आपका वीज़ा कहीं भी नहीं जाता, मीन्स आपको 100% वीज़ा मिलेगा, राइट। अगर आपके पास सारे लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स हैं तो, और जैसे ही वो मिलेगा देन यू कैन एंटर द ऑस्ट्रेलिया एंड डू द वर्क। और अगर आपको उनका परफॉर्मेंस आपका एम्प्लॉयर के साथ अच्छा रहता है देन डेफिनेटली ही कैन नॉमिनेट फॉर यू, ही कैन नॉमिनेट यू फॉर 186, राइट। सो दिस इज़ द पाथवे इन डामा। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। जितने भी डामा एग्रीमेंट्स हैं ऑलमोस्ट इसी तरह काम करते हैं। अब ये जो हमने आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन दी है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए है, और ये जो रजिस्टर का लिंक है वो भी हम नीचे दे देंगे। अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा है, वी कैन रजिस्टर यू, इट्स योर चॉइस, राइट। तो ये पहला ऑप्शन और मेजर ऑप्शन है टू गेट द एम्प्लॉयमेंट। इसमें आपको डामा जो एग्जिस्टेंस में है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, इस मोड के ज़रिए यू कैन डू इट। सो दिस इज़ द वे टू गेट द एम्प्लॉयमेंट अंडर दिस। तो ये पार्ट 1 है। अब इसमें सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ अलग अलग स्टेट्स में और डिफरेंट वेज टू एक्वायर योर एम्प्लॉयमेंट ये आपको मिलेंगे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है छोटा मोटा, यू कैन राइट ए कमेंट, वी कैन रिस्पॉन्ड टू दैट। और अगर डिस्कशन करना चाहते हैं देन बुक अ स्लॉट विद अस, विल लेट यू नो। तो अब आपको थोड़ी सी जॉब का ओवरव्यू दे देते हैं, और इस जॉब्स का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो इसके अंदर जो जॉब्स अवेलेबल हैं तो वो मैं कुछ पढ़ता हूँ आपके सामने, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि किस तरह की चीज़ें आपको इसमें जॉब रोल्स मिलते हैं। तो सारे पढ़ने ट्राई करूँगा, तो अगर आपका इसमें है तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। बाकी काफ़ी वाइड वैरायटी अलग जगह पर भी मिलती है। तो इसमें जो अभी अवेलेबल हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट बिल्डर, आर्किटेक्ट, लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, अर्बन एंड रीजनल प्लानर, सिविल इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, आर्किटेक्चर ड्राफ्ट पर्सन, बिल्डिंग एसोसिएट, प्लम्बिंग इंस्पेक्टर, सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, मेंटेनेंस प्लानर, ब्रिक लेयर, स्टोन मैसन, कारपेंटर, जॉइनर, फ्लोर फिनिशर, ग्लेजियर, रूफ टाइलर, ये मोस्टली सब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जॉब्स हैं। ड्रेनर, इलेक्ट्रीशियन स्पेशल क्लास, लिफ्ट मैकेनिक, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, केबल, लैंडस्केप गार्डनर, इंटीरियर डेकोरेटर, फाइल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट टेक्नीशियन,
loader operator, road roller operator, concreter, steel fixer, driller's assistant. So you can see the wide variety of jobs and wide variety of roles that are available. तो ये यहाँ पर अवेलेबल है जो मैंने यहाँ पे पढ़े हैं, इसमें डिटेल में अगर और आप जॉब रोल्स काफ़ी और भी हैं तो आप देख सकते हैं नीचे। तो इससे रिलेटेड अगर आपके पास है स्किल या आपके पास एजुकेशन है या एक्सपीरियंस है, so you must register your profile on that employment register so that you can catch the employers, right? तो this is a straight away legitimate pathway, इसमें कोई भी बीच में इन्वॉल्व नहीं है तीसरा बंदा, आपका डायरेक्ट कनेक्शन एम्प्लॉयर के साथ है और एम्प्लॉयर का डायरेक्ट कनेक्शन आपके साथ है। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस डामा। अब इसके अंदर ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को फोकस करता है। 1 बाय 1 हम हर एक स्टेट का इस तरह एक्सप्लेनेटरी वीडियो आपको बताएंगे और आई होप सो अब आपको पता लग गया होगा डामा है क्या, उसको कैसे एक्वायर करना है, किस तरह से उसमें जॉब पॉसिबल है एंड देन PR तक भी इसमें पॉसिबल है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में अपना एप्रिसिएशन दिखाइए ताकि ये जो वीडियो है जब आप इंटरेक्शन करते हैं तो काफ़ी दूर तक जाता है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।